Very good morning to all of you. So, last time we completed the acid functional group. एसिड के ऊपर हमने सब कुछ वन बाय वन फ्रॉम डेफिनेशन टू केमिकल प्रॉपर्टीज इन सभी को हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बेसिक पोर्शन, बेस पोर्शन। और आज बेस पोर्शन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेना है। बेस क्या होती है, बेस का एक्चुअली रूटीन लाइफ के अंदर कुछ यूज है क्या? हम रूटीन लाइफ के अंदर वी आर यूजिंग अ बेसिक कंपाउंड्स, मैनी मोर। द आंसर इज मैनी मोर। बहुत सारे एसिडिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कि हम सुबह उठ के जो सबसे पहला काम करते हैं ब्रश करना, तो उस ब्रश करने की जो प्रोसीजर है, इन दैट प्रोसीजर वी आर यूजिंग a paste, and that paste of any brand is basic in nature. So why it is basic in nature and why we are applying that paste on our teeth? Why? Because whenever, suppose at night we ate some heavy food, and in the heavy foods or in the fast food many acidic compounds are present. Acidic compounds are present. तो वो एसिडिक कंपाउंड्स हमारे टीथ के ऊपर और हमारे माउथ के अंदर जो सलाइन बनता है, सलाइवा जो बनता है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक लेयर फॉर्म करते हैं हमारे टीथ के ऊपर। और ये आप लोग फील जब मॉर्निंग के अंदर आप लोग उठो तब आप टच करके भी वो लेयर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड आफ्टर वॉशिंग द टीथ यूजिंग पेस्ट, फिर आप लोग चेक करना टच करके, यू फील समथिंग डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। और वो जो एसिडिक लेयर फॉर्म हो जा रहा है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? बेसिक कंपाउंड, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। फिर सेकंड प्रोसीजर उसके बाद जो हम लोग करते हैं नहाने की, तो उसके अंदर जो भी सोप्स जो यूज करते हैं हम लोग, वो सब कुछ बेसिक कंपाउंड है। वो कोई भी ब्रांड का, वो भी बेसिक कंपाउंड है। बिकॉज हमारी बॉडी के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो कोई भी कचरा यहाँ पे जमा हो जाता है, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होते हैं वो सब कुछ, इसीलिए उसको फिर सॉल्ट प्लस वाटर के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा सबसे अच्छा यूज है। फिर हमारे सभी के घर के अंदर इनो होगा। जब भी हमारे पेट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? इनो लेते हैं फॉर द रिलीफ, भाई वो थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए। तो वो इनो भी क्या है? That is also a basic in nature.
तो वो हमारे स्टमक के अंदर जो H प्लस एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, उसको डाउन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, बेसिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक कंपाउंड्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो हेडिंग आप लोग लिखो बेस। तो बेस आर those substances which are number one bitter in taste and soapy in nature, and it converts red litmus to blue. This is the basic definition. टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, ओके। फिर सोपी इन नेचर, थोड़े से चिपचिपे होते हैं, हाँ चिकनापन उसके अंदर होता है थोड़ी सी स्लाइटली। हाँ सोप को आप लोग जब रब करते हो हैंड के अंदर, तो वो जैसा वहाँ पे फील होता है, वैसा ही सभी बेसिक कंपाउंड, जैसे ऑयल है, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, तो वो सब कुछ सोपी नेचर के अंदर बिलोंग करता है। और ये लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो, देखो कि जब हमारे पास इंडिकेटर्स नहीं थे, तब ये सब कुछ आइडेंटिफिकेशन एसिड का और बेस का कहाँ से होता था, तो टेस्ट करके होता था। तो टेस्ट करके ये सब कुछ होता था। तो मान लो कि अब कोई ऐसा कंपाउंड आ गया और टेस्ट कर लिया तो ऊपर चला गया, तो तकलीफ हो गई ना। इसीलिए इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे साइंटिस्ट, और उनका नाम था आर्हेनियस। ये पॉइंट हमने एसिड के अंदर भी समझा था। इसलिए आर्हेनियस भाई साहब ने क्या डेफिनेशन दिया था कि अ सब्सटेंस विच रिलीजेस OH minus ion in its aqueous solution, and that compound is known as base. अगर NaOH हमारे पास है, तो अगर इसको वाटर के अंदर ऐड कर दें और फिर चेक करें, तो ये Na+ एंड OH- आयन देता है। तो ये बेसिक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने एसिड की रिएक्शंस के अंदर देखे कि भाई बेस क्या होता है, बेसिक नेचर के कंपाउंड कौन से होते हैं। हाँ, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है, मैंने आप लोगों को सेंटेंस भी लिखवाया हुआ कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अब यहाँ पे फिर से दूसरी बात ये आती है कि हम लोग बेस को कोई क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, तो यस दे सकते हैं। बेस के अंदर हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन दिए, समझना ये कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत काम आएगा। एक हमारे पास होते हैं इनसॉल्युबल बेसिस। इनसॉल्युबल का मतलब वाटर इनसॉल्युबल बेसिस होते, और एक हमारे पास होते हैं सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बहुत ही फेमस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH, फॉर एग्जाम्पल Na2O, फॉर एग्जाम्पल KOH,
फॉर एग्जाम्पल K2O एंड NH4OH। ये 5 कंपाउंड वेरी फेमस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, और इसके अंदर अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, तो ये एक और स्पेशलाइजेशन शो करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बनता नहीं है, उसको अमोनिया से बनाया जाता है, अमोनिया NH3+ वाटर, अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये प्रिपेयर हो जाता है NH4OH। इसलिए ये ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी को शो करता है। और इसके सिवाय जितने भी आप लोगों को बेसिक कंपाउंड्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ZNOH ट्वाइस, फॉर एग्जांपल FeOH थ्राइस, फॉर एग्जांपल FeOH ट्वाइस, फॉर एग्जांपल MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा सा दिखता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी इनसॉल्युबल के अंदर बिलोंग करें। इसके सिवाय आप लोगों को कोई भी मिले तो वो सभी क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तो एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लो कि ये जितने भी सॉल्युबल हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस नेचर शो करते हैं। कैसे होंगे, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और ये सभी वीक बेस होंगे। दो क्लासिफिकेशन मिल गए आप लोगों को, आंसर दोनों का सेम, बट एक स्ट्रॉन्ग टाइप बेस होते हैं और एक वीक टाइप बेस होती है। तो क्वेश्चन दिमाग के अंदर ये आया कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर भी तो करना पड़ता है। तो ये इजी है, देखो हाउ टू प्रिपेयर सॉल्युबल बेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट के अंदर मेंशन करवा देता हूँ, ये सब कुछ याद रखना। अगर कोई भी एक सपोज करो NaOH फॉर्म करना है तो क्या कर लो, सोडियम को लो, सोडियम, और अब इसका रिएक्शन डायरेक्टली पानी के साथ करवाओ। वैसे ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो जो टॉप 5 के अंदर प्रेजेंट है सोडियम, लेकिन इस रिएक्शन से हमारे क्या बन सकता है, NaOH प्लस H2 गैस। तो ये सिंपल मेथड है। अगर मान लो KOH बनाना है तो पोटेशियम सॉल्यूट ले लो, इसको क्या करो H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, आप लोगों को क्या बन जाएगा, सॉल्युबल बेसिस को बनाना बहुत ही इजी। बट इनसॉल्युबल के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली टेक्निक बता रहा हूँ, थोड़ी सी टेक्निक याद रखनी पड़ेगी। एक आप लोगों के पास होना चाहिए सॉल्युबल सॉल्ट। क्या होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट। अब एक्चुअली सॉल्ट जैसे हमने ये क्लासिफिकेशन स्टडी किया कहाँ पे, बेस के स्ट्रक्चर के अंदर, बेस के टॉपिक के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को जब सॉल्ट का टॉपिक सिखाऊंगा तब इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं। बट अभी के लिए याद रखो कि नाइट्रेट के सॉल्ट, नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट जितने भी होते हैं वो सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। मेटल नाइट्रेट एंड मेटल सल्फेट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट को आप रिएक्शन करवाओ अल्कली के साथ। ये क्या है सर, अल्कली, तो लिखो यहाँ पे नोट, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ नोट कि दिस बेसिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज अल्कली substances or alkaline solutions. Alkali
और अल्कलाइन सॉल्यूशन। उसका रीजन है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, अल्कली मेटल्स प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या नाम दिया गया, अल्कली। यहाँ पे कोई भी एक अल्कली को ऐड करो, NaOH KOH, वो आप लोगों को देता है ऑलवेज इनसॉल्यूबल बेस, और साथ में आप लोगों को मिलेगा एक सॉल्ट। देखो यहाँ पे भी सॉल्ट सॉल्ट, बेस बेस, याद रहेगा। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ZnNO3 जिंक का नाइट्रेट, हमें ZnOH ट्वाइस को प्रिपेयर करना है, इसलिए यहाँ पे अल्कली मैंने ले लिया NaOH। क्या बनेगा, ZnOH इसके साथ चला जाएगा, ZnOH ट्वाइस बनेगा और साथ में NaNO3। NaNO3 का नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। बट अब मैं आप लोगों को जो चीज कहने जा रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है। सपोज कि हमारे पास एक एसिड हमने ले लिया HCl, एक हमने बेस ले लिया PbO2। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यस बनेगा, क्या बनेगा, देखो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ से PbCl2 बनता, H2O भी बनता, बट साथ में यहाँ पे Cl2 गैस भी बनता है, साथ में यहाँ पे Cl2 गैस भी बनता है। तो आप लोग बोलोगे कि क्या हम ये न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं। या फिर बेस का डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, नहीं। बेस आप लोगों को याद रखना है कि बेस वही कंपाउंड होगा जो एसिड के साथ रिएक्शन करके ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, नॉट अदर देन। यहाँ पे Cl2 गैस एक्स्ट्रा है, बेसिक है नेचर इसका PbO2 का ना, यस इसके अंदर बेसिक नेचर है क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो वो सॉल्ट प्लस तो वाटर तो देता ही है, बट साथ में Cl2 गैस भी दे रहा है। इसीलिए अगर बेसिक नेचर को शो करना हो तो कर सकते हैं, बट बेस की डेफिनेशन को ये पॉइंट फुलफिल नहीं करता, ये पॉइंट भी याद रखना है। एक और लास्ट यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास मैग्नीशियम प्रिपेयर करना है तो क्या ले लो, मैग्नीशियम का नाइट्रेट ले लो, MgNO3 ट्वाइस यहाँ पे होगा, ZnNO3 ट्वाइस, इसका रिएक्शन करवाओ KOH के साथ, क्या बनाएगा, KNO3 हमारा सॉल्ट होगा, एंड प्लस में आप लोगों को मिलेगा MgOH। दो एग्जाम्पल आप लोगों को सभी के याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप कर दें। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बेसिस। ओके, सो गुड बाय।